कहानी एक छोटी सी ब्रिटिश टाउन में सेट है जहां लुइसा क्लार्क नाम की एक बबली और क्विकी लड़की रहती है। उसकी फैमिली मिडिल क्लास है, थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा होता है। लुई एक सिंपल वाइब्रेंट लड़की है जिसे फैशन का बड़ा क्रेज है। वो हमेशा कलरफुल क्विकी कपड़े पहनती है। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, चीयरफुल, केयरिंग और ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन एक दिन जब उसकी कैफे की नौकरी चली जाती है तो वो डेस्परेट हो जाती है कोई नई जॉब के लिए। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उसे एक रिच फैमिली के घर भेजती है जहां उसे एक क्वाड्रिप्लेजिक यंग मैन का केयर गिवर बनना होता है। पहले एक एडवेंचरस सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। स्काई डाइविंग, ट्रैवल, स्पोर्ट्स, उसकी जिंदगी थ्रिल से भरी थी। लेकिन एक बाइक एक्सीडेंट के बाद उसका स्पाइन काफी डैमेज हो जाता है और वो व्हीलचेयर तक सिमट जाता है। उसका पूरा लोअर बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता। जिंदगी जिसमें पहले वो सब कुछ फ्रीली कर सकता था, अब उसके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट बन जाती है। विल इमोशनली शैटर्ड हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड, सिनिकल और नेगेटिव। वो किसी से बात नहीं करता, ना स्माइल करता है, ना किसी में इंटरेस्ट लेता है। उसके पेरेंट्स उसके लिए एक नया केयर गिवर ढूंढते हैं जो सिर्फ फिजिकल केयर नहीं बल्कि इमोशनल कंपेनियनशिप भी दे सके। और यहाँ होती है लुई की एंट्री। लुई को विल बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो रूड, सरकास्टिक और इनडिफरेंट होता है। पहले दिन ही लुई फील करती है कि वो जॉब छोड़ देगी, लेकिन पैसे की जरूरत और क्यूरियोसिटी के कारण वो रुकी रहती है। धीरे धीरे वो अपनी ब्राइट पर्सनालिटी और यूनिक फैशन सेंस से विल की जिंदगी में रंग भरना शुरू करती है। जैसे विल को कॉन्सर्ट्स और हॉर्स रेसिंग में ले जाना स्लोली विल के हार्ट तक पहुंच जाते हैं। लुई को लगता है कि विल में थोड़ा हैप्पीनेस लौट रही है, लेकिन उसका इल्यूजन टूट जाता है जब वो एक्सीडेंटली सुन लेती है कि विल स्विट्जरलैंड के डिग्निटास सेंटर जाना चाहता है जहाँ असिस्टेड सुसाइड लीगल है। विल की जिंदगी का पेन और फिजिकल लिमिटेशन से वो इतना थक चुका है कि वो जिंदा रहना नहीं चाहता। लुई शॉक्ड और हार्ट ब्रोकन होती है। वो डिसाइड करती है कि वो विल को बताएगी कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है इवन इन अ व्हीलचेयर। यहाँ से कहानी और डीपली इमोशनल हो जाती है। लुई डिसाइड करती है कि वो विल को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देगी जो उससे जीने का मन बना दे। वो उसके लिए छोटी छोटी एडवेंचर प्लान करती है, मूवी, कॉन्सर्ट, बीच विजिट्स, बर्थडे सरप्राइजेस। क्लाइमेक्स के पास एक रोमांटिक ट्रिप होता है जहाँ लुई और विल एक दूसरे के क्लोज आते हैं। वहाँ लुई कन्फेस करती है विल को दैट शी लव्स हिम। वो होप करती है विल अपना डिसीजन बदल लेगा, लेकिन विल के लिए ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस है। उसका कहना है कि लुई डिजर्व करती है एक पूरा पार्टनर एंड नॉट समवन शी हैज टू केयर फॉर। ये ट्रिप कहानी का इमोशनल हाई पॉइंट है। लुइसा और विल फाइनली रिलैक्स करते हैं, लाफ करते हैं और एक दूसरे के साथ जेन्युइनली खुश रहते हैं। विल स्माइल्स मोर। लुई शाइन करती है अपने नेचुरल वार्मथ से। दोनों बीच पे वक्त बिताते हैं। लुई को लगता है कि उसका लव और एफर्ट विल के मन में जीने की उम्मीद जगा देगी। उसने पहली बार लाइफ में किसी को इस तरह डीपली चाहा है। उसके लिए विल सिर्फ पेशेंट नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन विल का डिसीजन चेंज नहीं होता और लुई डेविस्टेटेड हो जाती है। उसका दिल टूट जाता है। लेकिन विल के लिए ये हैप्पीनेस काफी नहीं है। उसका कहना है कि दिस कुड बी अ गुड लाइफ बट इट्स नॉट माई लाइफ। आई कांट बी The kind of man who just accepts this। विल एक्सप्लेन करता है कि वो हर दिन ये सोचकर जीता है कि उसकी पुरानी लाइफ कितनी एक्टिव और इंडिपेंडेंट थी और अब उसे हर काम में किसी और का सहारा लेना पड़ता है। उसे लगता है कि ये लाइफ जिसमें वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है वो लाइफ उसके लिए नहीं है। वो लुई से कहता है कि उसका प्यार उसकी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है, लेकिन उसे जीने की वजह नहीं बना सकता। लुई गुस्से में ट्रिप के बाद विल से दूर हो जाती है। घर जाकर वो इमोशनली विथड्रॉ हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसकी कंडीशन देखकर परेशान होते हैं। जब लुई अपने सिस्टर टिरेना से बात करती है तो वो उसे कहती है यू लव हिम, That's why it hurt। ट्रेना लुई को समझाती है कि विल की चॉइस उसकी पर्सनल ऑटोनॉमी का हिस्सा है और अगर लुई इससे प्यार करती है तो शायद उसे सपोर्ट करना उसका लास्ट जेस्चर ऑफ लव हो सकता है। लुई इस डिसीजन तक पहुंचती है कि वो विल के फाइनल मोमेंट में उसके साथ रहेगी, न केवल एज अ केयर गिवर बल्कि एज समवन हु रिस्पेक्ट हिज राइट टू चूज। लुई स्विट्जरलैंड जाती है विल के साथ। वहाँ के डिग्निटास सेंटर में विल अपने पेरेंट्स और लुई के साथ होता है। वो काम कंपोज्ड और रेडी होता है। विल पीसफुली passes away, smiling, knowing that लुई उसके साथ थी। ये मोमेंट हार्ट ब्रेकिंग होता है लेकिन डिग्निफाइड भी। कहानी यहाँ सैडनेस के साथ खत्म नहीं होती। विल कुछ ऐसा करता है जो बहुत इंस्पायरिंग होता है। मी बिफोर यू एक ऐसी लव स्टोरी है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। ये मूवी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है बल्कि जीने की चॉइसेस, आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस और एक्सेप्टेंस के बारे में है। इस कहानी का चार्म
इस बात में है कि वो सच्चाई से डरते नहीं, न अनकंफर्टेबल बातें दिखाने से, न बिटर स्वीट एंडिंग देने से। विल और लुई के बीच का बॉन्ड आपको सिखाता है कि कभी जिंदगी में सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ डिसीजंस दिल तोड़ देते हैं, लेकिन उन्हीं से हम नई रोशनी में जीना सीखते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले इस चैनल को। हैव अ ग्रेट डे।